तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी लगाई हुई है जिसके बारे में हर वीक में हम लोग डिस्कस करते हैं। जिस स्ट्रेटेजी का नाम है बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी। बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी का हम लोग हर वीक में इसको जिक्र करते हैं, यहाँ पे उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर ये जो अभी नेक्स्ट वीक होगा 10 अप्रैल 2023 के लिए 10 अप्रैल 2023 के लिए हम लोग अभी ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर से ये देखने जा रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो बाकी वेटेड शेयर है इसके लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी नाम दिया गया है। इसका कारण है कि यहाँ पे इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है बुलिश ट्रैप एंड बेरिश ट्रैप। तो यहाँ पे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे व्यूअर भी नए नए जुड़ रहे, सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजी बनती है एंड ऑफ डे के ऊपर बनती है और ये एक्टिव होती है करीबन 9:15 के आसपास, यानी मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत ये एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला बताना चाहता हूँ कि ये जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजीज को नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जब भी मार्केट ये जो गैप अप और गैप डाउन जो मार्केट होता है तो ये बहुत असरदार स्ट्रेटेजी चलती है। इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% इसका सक्सेस का रेशियो, और एक ज़बरदस्त ये स्ट्रेटेजी यूज होती है, अलग अलग एंगल से होती है। उसमें से मैं आपको एक या दो एंगल बताऊंगा। यहाँ पे अभी देखते हैं, यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक का जो है ये स्पॉट लेवल है। यहाँ पे जो बाय लेवल है ये देखो बाय, तो हमारा एक सपोर्ट लेवल क्या है 40,890, ये हमारा सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। और यहाँ पे जो सेलिंग का प्राइस है, तो सेलिंग का प्राइस क्या है 41,200 के आसपास, 41,200 के आसपास ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है इस स्ट्रेटेजी के अनुसार। तो समझो जब भी गैप अप ओपन होता है यानी वहां पे जो बुलिश ट्रैप लगाया जाता है, तो 41,200 के ऊपर ओपन होता है, लेकिन वहां पे अगर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पर हम लोग पुट बाय करते या फ्यूचर सेल करते। यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी गैप अप ओपन होने के बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करते हैं एट द मनी वाला, अदरवाइज वहां पे हम लोग फ्यूचर सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर अगर ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पर कॉल बाय करते हैं या यहाँ पे हम लोग फ्यूचर बाय करते हैं। ये गैप डाउन का है, ये गैप अप ओपन का है। तो इसके आगे जो दिया गया है ये 100 SMA सिंपल मूविंग एवरेज है, जो यहाँ पे अभी इसके ऊपर देखो मार्केट करीबन 40,650, ये इसका 50 SMA है। तो करीबन अभी मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग है, जब भी 41,200 के आसपास या 41,000 हम लोग अभी चेक करते हैं। करीबन ये जो क्लोजिंग है इसका 41,050 के आसपास, यानी 41,050 के आसपास इसका क्लोजिंग है। तो हमारा जो इमीडिएटली सपोर्ट होगा ये 40,650 का, ये हमारा इमीडिएटली यहाँ पे सपोर्ट होगा। और वहाँ पे यहाँ पे ये जो टारगेट आएगा 41,750 का, ये इमीडिएटली टारगेट है यहाँ पे, यानी यहाँ से करीबन 700 पॉइंट का यहाँ पे अभी भी स्कोप है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये 100 SMA है, ये 50 SMA सपोर्ट का काम करेगा, ये टारगेट या रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी।
तो इससे काफ़ी यानी 500 पॉइंट ऊपर चल रहा है करीबन, क्योंकि जो थर्सडे वाली क्लोजिंग है तो वो क्लोजिंग है करीबन 41,050 के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। गैप डाउन के बाद यहाँ पे कॉल बाय करते हैं या फ्यूचर बाय करते हैं। गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर तो हम लोग पुट बाय करते हैं या फ्यूचर सेल मारते हैं। ये 100 ऐसे में ऊपर वाला टारगेट होगा, अभी इमीडिएटली टारगेट दिए होगा, और ये 40,650 का ये सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई रहेगी। ठीक है, अभी समझो हम लोग सेकंड एक व्यू इसके ऊपर देखते हैं। समझो मार्केट गैप डाउन हुआ और 40,890 के बिलो चला गया, तो हम लोग यहाँ पे कॉल भी बाय नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे जाना शुरू कर देता है, फिर अगेन समझो इसके ऊपर आया तो ही हम लोग कॉल बाय करते। 40,890 के ऊपर आने के बाद ही हम लोग कॉल बाय करते, अदरवाइज नहीं। ये सेकंड सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर 40,890 के बिलो चला गया तो हम लोग वहाँ पे कॉल बाय नहीं करते, हम लोग वेट करते हैं। ये 40,890 के ऊपर आने तक उसको वेट करते, फिर कॉल बाय करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे। अदरवाइज इसको ये जो इसके नीचे चलना शुरू होगा तो ये बाद में रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। ये आप भी हमारा सपोर्ट है, इसके नीचे चला गया तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये 40,890 के ऊपर आने के बाद ये सपोर्ट का अगेन काम करेगा। उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ और इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाता है, जैसे कि 41,200 के ऊपर गैप अप ओपन होता है और वहाँ पे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर सेल भी नहीं मानेंगे या पुट बाय भी नहीं करेंगे। ये इसके नीचे जाने को देंगे हम लोग। इसके नीचे चला गया तो हमारा टारगेट इसके आसपास होगा। ठीक है, इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो टारगेट इसके ऊपर ये टारगेट होगा, और 40,890 के ऊपर चलना शुरू हो गया तो टारगेट हमारे 41,200 रहेगा। इसी तरह से ये सिनेरियो है। ठीक है, इसके ऊपर समझो सस्टेन करना शुरू हो जाएगा तो हम लोग अगेन यहाँ पे एक फ्यूचर बाय करेंगे या कॉल बाय करेंगे। तो हमें दो सिनेरियो हो गए कॉल बाय करने के लिए। इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू हो गया 40,890 के ऊपर तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, और 41,200 के ऊपर गैप ओपन होने का सस्टेन करता है तो यहाँ पर भी हम लोग कॉल बाय करते हैं या फ्यूचर बाय करते हैं। तो हमारे बाय के दो सिनेरियो हो गए। ठीक है, और सेलिंग का क्या है, गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग का पोजीशन ले सकते हैं, लेंगे हम लोग यहाँ पे। और जब भी देखा जाएगा तो जब भी गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पर 100-200 पॉइंट नीचे आता है मार्केट, क्योंकि पिछले दिन पहला जो भी एक्सपायरी, अभी समझो थर्सडे वाले किसने कॉल बाय किया रहेगा या फ्यूचर बाय किया रहेगा, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो वो बेचने के लिए आता है, वो बेचता है तो मार्केट नीचे आता है और वही हमारा प्रॉफिट होता है। समझो 200 पॉइंट नीचे गिरा गैप अप ओपन होने के बाद तो हमें वहां से 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। और समझो गैप डाउन हुआ, इसके नीचे चला आया, इसके पास आया और इसके ऊपर चलना शुरू हो गया और हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करते हैं समझो, और यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो हमारा यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। ये सिनेरियो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बताया है। तो यहाँ पर हम लोग अभी निफ्टी 50 का भी देखते हैं स्पॉट लेवल का, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है 17,550 का, 17,550 का ये हमारा सपोर्ट लेवल है ये। ठीक है, और ये बाइंग का लेवल भी बनेगा हमारा। रेजिस्टेंस लेवल है 17,650, और मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है, बैंक निफ्टी 17,600 के पास, यानी इसके आसपास आने के बाद वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, अभी सिनेरियो कहाँ पे है, ये 50 SMA है, 50 SMA है 17,522,
ये हमारा अभी सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, और हमारा टारगेट है ये 17,900 के पास हमारा ये टारगेट है, यानी ऊपर जाने के लिए अभी भी पोटेंशियल है। ये हमारा रेजिस्टेंस भी होगा और टारगेट भी होगा। ये हमारा 17,522 का ये हमारा सपोर्ट होगा, ये निफ्टी 50 का। और यहाँ पे रिलायंस करीबन 2341 के आसपास क्लोज है, बराबर है। तो हमारा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे रिलायंस को होगा, यहाँ पे जो है ये रिलायंस ये सपोर्ट लेवल है 2330 के आसपास, और रेजिस्टेंस लेवल है 2355 के आसपास या 2360। ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, टारगेट भी होगा। और जो बैंक निफ्टी के अंदर पूरा डिटेल बताया है, ये सब शेयर के लिए सेम रूल्स लागू है। यहाँ पे रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ये निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर जो वेटेज रखते हैं यहाँ पे उसको लिया हुआ है। अभी यहाँ पर ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल बनेगा, ये 2334 का ये सपोर्ट का लेवल बनेगा, क्योंकि हमारा ये 50 SMA वाला है। और हमारा टारगेट होगा, रेजिस्टेंस होगा ये 2460, ये हमारा रेजिस्टेंस भी होगा और ये हमारा टारगेट भी होगा रिलायंस के लिए। सेम स्टोरी HDFC, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड SBI के लिए यही रूल लागू होगा। अभी सब जगह देखा गया तो 50 SMA के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड रिलायंस आल्सो, ये HDFC बैंक, देन ये जो ICICI बैंक, ये कोटक बैंक और ये जो एक्सिस बैंक एंड जो SBI, ये ऊपर उसके लिए ट्रेड कर रहे हैं। अभी थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन इसका ये जो स्ट्रैटेजी है इतना यूजफुल है। आप पेपर ट्रेड करके देखिए, आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट करके देखिए, क्योंकि ये इतना यूजफुल है, ज़बरदस्त है। तो ये काम करता ही है, और हमने देखा है एक 5-6 साल से यूज़ कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है और पैसा भी कमा के देता है। सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करता है, एक्शन लेने के बाद पैसा भी कमा के देता है। तो हम लोग इसको अभी यहाँ पे देखते हैं, फिर थोड़ा आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं एक जो एक्सेल सीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं हर वक्त। यहाँ पे देखो, ये जो पूरे वीक के लिए बनेगा, यानी ये 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये काम करेगा, क्योंकि 14 अप्रैल जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, तो वहाँ पे मार्केट तभी क्लोज रहेगा। तो हम लोग ये थर्सडे के लिए देख रहे, 10 तारीख से 10 लेके 13 तारीख तक, यानी ट्रेडिंग सेशन, 4 ट्रेडिंग सेशन हो गए इसके अंदर। तो यहाँ पे ये टारगेट 1 होगा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,728 का, 17,820 का, 17,900 का, और ये 18,000 का, 18,100 का और 18,200 का। ये ऊपर वाले विजिबल टारगेट हो गए निफ्टी 50 के अंदर। और डाउन साइड आया तो 17,550, 17,470 और 17,380, 17,290, ये विजिबल डाउन साइड वाले टारगेट है निफ्टी 50 के स्पॉट लेवल का। और बैंक निफ्टी का जो अपर साइड का टारगेट होगा, ये करीबन 41,250, 41,450, 41,650, 41,860 एंड 42,000। ये विजिबल टारगेट ऊपर वाले बैंक निफ्टी स्पॉट का है, ये निफ्टी का है विद स्टॉप लॉस है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड वाला है करीबन 40,840, 40,630, 40,430 एंड 40,220 देन 40,000, और आखिरी का छवा है 39,800 का। तो ये डाउन साइड वाले टारगेट है, ये डाउन साइड वाला है।
ये बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का ये अपर साइड वाला टारगेट है। ये निफ्टी का जो ये निफ्टी 50 का ये डाउन साइड वाला है, और ये निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का अपर साइड वाला। ये चीज देखा गया तो महीने में 2 बार, मंथ में 2 बार ये 6 के 6 टारगेट आते हैं, और आते हुए देखे 6 से 6 टारगेट टोटली आते हैं। तो यहाँ पे माइंड के अंदर कौन सा भी ब्लॉक नहीं रखना है कि इसके ऊपर तेजी नहीं बनेगा करके। तेजी जब होती है तो तूफान से तेजी आती है, ठीक है। तो ये टारगेट याद रखना। अगर यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो यहाँ ये भी है, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, ये बैंक निफ्टी 50 का है चार्ट। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों का वीकली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर अभी तो ट्रेंड लाइन के लिए ऊपर दिख रहा है क्रॉस करते टाइम। तो यहाँ पे हम बड़ा वीडियो नहीं बनाते, यहाँ पे अगेन ये यहाँ पे अभी वीडियो एंड करते। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।